आज मटन कोरमा बनाने का ऑर्डर आया है। वैसे तो मटन कोरमा सभी को बनाना आता है, लेकिन जब मैं ऑर्डर का मटन कोरमा बना रही थी तो मैंने सोचा एक बार और आपके साथ शादियों वाला दानेदार खुशबूदार कोरमे की सबसे इजी रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए 1 किलो मटन लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप दही, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। बस अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम आधा घंटा रखेंगे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक कुछ तैयारी कर लेते हैं। 10 काजू, 10 बादाम और 1/4 कप या रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फाइन पीस का तैयार कर लेंगे। चाहे तो सोक करके भी पीस सकते हैं, उससे और भी स्मूथ पेस्ट बनेगा। तो इस तरह से फाइन पीस का तैयार कर लेंगे। अब एक खुशबूदार मसाला बनाएंगे जो इस कोरमे की जान होगा। तो अगेन एक मिक्सिंग जार में डालेंगे 8 छोटी इलायची, 1 फूल जावित्री का और अब डालेंगे जायफल। तो इस तरह का होता है जायफल, बहुत गर्म होता है और खुशबूदार भी होता है। तो तोड़कर इसका 1/3 टुकड़ा ही डालेंगे। 10 से 12 काली मिर्ची डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची। इनको भी फाइन पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से फाइन पीस कर तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे 1 कप ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज फाइन स्लाइस में कटी हुई। वेट में मेजर करेंगे तो ये 300 ग्राम है। तो प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। वैसे आप जिसमें मटन को पकाना हो यानी प्रेशर कुकर में भी प्याज को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में अच्छे से प्याज फ्राई होगी इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। और अगर सही क्वांटिटी में ऑयल होगा तो भी प्याज अच्छे से फ्राई होती है। तो अब आप प्याज का कलर देख सकते हैं। तो बस इसी पॉइंट पर प्याज को निकाल लेंगे। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज को ऑयल से निकालने के बाद भी उसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो बस इसे इस तरह प्लेट में निकाल कर फैला दें ताकि ये क्रिस्प और ठंडी हो जाए। तो प्याज ठंडी हो गई है तो इसे भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे और इसे बिना पानी डाले ही पीसना है। तो इधर मटन भी मैरिनेट हो चुका है। तो बस अब एक प्रेशर कुकर में डालेंगे आधा कप ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। तो ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 चक्रफूल, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का और 7 से 8 लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें। 10 से 15 सेकंड सौटे करेंगे और डालेंगे मैरिनेटेड मटन। अब मटन को ऑयल सेपरेट होने तक मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। तो मटन आप देख सकते हैं अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी यानी 250 ml। मिक्स करेंगे, लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर एक विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 12 से 13 मिनट रखेंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे और जब प्रेशर अपने आप आउट हो जाए तो ओपन करेंगे। तो प्रेशर आउट हो गया है, ओपन करते हैं। मटन परफेक्ट कुक है। अगर हल्की फुल्की कसर होगी भी तो वो आगे के प्रोसेस में पूरी हो जाएगी। तो अब इसमें डालेंगे खुशबूदार कोरमे का मसाला, फ्राइड की हुई दरदरी पिसी हुई प्याज और काजू बादाम का पेस्ट। और बस अब 2 से 3 मिनट इन सब के साथ भी भुनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। तो काजू बादाम के पेस्ट के साथ भी मटन अच्छे से भुन चुका है। तो बस अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, परफेक्ट है। लेकिन मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी, आप अपने हिसाब से पानी डालें। वैसे कोरमे की ग्रेवी थिक ही होती है। इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, से भी कोरमे का टेस्ट और खुशबू दुगनी हो जाती है। वैसे अगर आपको कोरमे में केवड़ा वाटर पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब ढककर लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट रखेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। वैसे आपके मटन में अगर ज़्यादा कसर है मीन्स हल्का कच्चापन हो तो आप 7 से 8 मिनट भी लो फ्लेम पर रख सकते हैं या मटन के गलने तक। तो 5 मिनट हो गए हैं। मटन कोरमा शादियों वाला दानेदार बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप इसे गर्म गर्म सर्व करें नान के साथ। मैं इसे पैक करूंगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऑर्डर है और मैं घर की हांडी में इसे पैक कर रही हूँ, तो ये मेरा पर्सनल ऑर्डर है, मीन्स ये हांडी मुझे वापस आ जाएगी। इसी तरह घर पर इतने इजी तरीके से मटन कोरमा बनाएं, ईद पर बनाएं या मेहमानों को खिलाएं या घर पर अपनों को बनाकर खिलाएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।